हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी गाइस। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस। तो आज का टॉपिक है मेरा हैज़ टू, हैव टू और हैड टू। गाइस, आप लोगों को या फिर सभी लोगों को जेन्युइनली बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है कि हम हैज़ टू और हैव टू और हैड टू का यूज़ कब करें और कैसे करें। तो गाइस, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे गाइस। तो चलिए, इससे पहले हमें ये भी पता होना चाहिए कि इन सेंटेंसों का पता हम कैसे लगाएंगे। तो गाइस, बहुत सिंपल है। जिन सेंटेंसों के लास्ट में हिंदी में जब भी ना है, नी है, ने है, यानी करना पड़ता है और करने पड़ते हैं, इस तरीके के सेंटेंसों के लास्ट में जब ये वर्ड्स आते हैं, जब ये शब्द आते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि हाँ, ये सेंटेंस अब हमारा हैज़ टू, हैव टू वाले यूज़ के हिसाब से बनेगा। तो गाइज़, इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं और आपने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गाइज़, यहाँ पे हम यूज़ ऑफ हैव टू, हैज़ टू एंड हैड टू का करने वाले हैं, वो भी हिंदी में। तो गाइज़, हैव टू और हैज़ टू का यूज़ सबसे पहले हम करेंगे। तो इसके लास्ट में ना है, नी है, ने है, ना पड़ता है, नी पड़ती है, नी पड़ते हैं। जैसे कि मुझे ये काम करना पड़ता है, मुझे खाना पड़ता है, मुझे सोना पड़ता है, या मुझे ये करना है, इस तरीके के शब्द आते हैं लास्ट में, तब हम इसका समझ जाते हैं यहाँ पे हैव टू, हैज़ टू का यूज़ होगा, यानी ये करना ही पड़ता है, इसकी ज़रूरत है, आवश्यकता है। इस तरीके से हम सिंगुलर सब्जेक्ट बनाने के टाइम पे हम क्या करेंगे गाइस, सिंगुलर सब्जेक्ट के सेंटेंसेस बनाने के लिए हमने क्या करना है, ही, शी, इट, और या फिर कोई सिंगल नाम हो, जैसे राम, श्याम और सीता वगैरह, इस तरीके से। तो हम उसके साथ में हैज़ टू का यूज़ करेंगे गाइस, हैज़ टू का यूज़ करेंगे। और हम इसके साथ में रूल क्या रखेंगे, सब्जेक्ट के साथ में हैज़ और उसके बाद इन्फिनेटिव मैं भी आपको बताऊंगी क्या होता है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आई, वी, यू, दे, जो हमारे और जो दो लोगों के नाम भी हो सकते हैं, राम, श्याम, इस तरीके से, वहाँ पे हम हैव टू का यूज़ करेंगे गाइस। हैव टू के यूज़ में हम रूल क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस इन्फिनेटिव होता क्या है, टू प्लस वर्ब, यानी वर्ब से पहले हम टू को जोड़ देते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यहाँ पे हम रखते हैं, ये हमारा इन्फिनेटिव होता है गाइस। तो आगे हम देखेंगे वी यूज़ हैव टू विद प्लूरल सब्जेक्ट। हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव टू रखते हैं। अब इसके सेंटेंस एग्जांपल्स हम देख लेते हैं ताकि हम इजीली इनको बना पाएँ। पहला सेंटेंस है हमारा, मुझे खाना पड़ता है। हो सकता है कोई चीज़ उसे पसंद ना हो लेकिन उसे फिर भी खानी पड़ती है, वो मम्मी की डांट भी लग सकती है। तो आई हैव टू ईट, आई हमारा मे के लिए लगाया हमने, मे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट में जाता है इसलिए। उसके साथ हम हैव हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और फिर टू ईट हमारी इन्फिनेटिव है, यानी कि वर्ब के पहले टू लगा देना। ठीक है गाइस, इस तरीके से हमारा सेंटेंस बन गया, मुझे खाना पड़ता है, आई हैव टू ईट। दूसरा सेंटेंस हमारा है, मुझे हंसना पड़ा। हो सकता है उसे हंसना ही नहीं मतलब चाह रहा हो, वो फिर भी उसे हंसना पड़ेगा या पड़ता है या पड़ा होगा, इस तरीके से। तो आई हैव टू लाफ, यानी कि मुझे हंसना पड़ा, आई हैव टू लाफ, आई हैव टू लाफ। उनको गाँव जाना होगा, तो उनको गाँव जाना होगा, हो सकता है उनका मन ना हो या ज़रूरत भी हो सकती है गाँव जाने की, तो हम इसके लिए बनाएंगे दे हैव टू गो टू विलेज। दे हमने उनके लिए लगाया है, उनमें बहुत सारे लोग हो सकते हैं इसीलिए। और दे के साथ हमने हेल्पिंग वर्ब हैव रखी है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, दो से ज़्यादा है, इस वजह से दो या दो से ज़्यादा। उसके बाद टू गो हमारे इन्फिनेटिव में आ गया। उसके बाद में टू विलेज, क्योंकि गो के बाद आपको पता होगा हम ज़्यादातर जेन्युइनली टू का यूज़ करते हैं। यूज़ ऑफ हैज़ टू विद सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट। इसके सेंटेंसेस देख लेते हैं। राम को आगरा जाना होगा, राम हैज़ टू गो टू आगरा। तो राम हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए उसके साथ हमने हैज़ का यूज़ किया है गाइस। फिर हमारा इन्फिनेटिव आ जाएगा टू गो, यानी कि वर्ब से पहले टू, उसके बाद में टू आगरा। गो के बाद भी टू आता है, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा कि दो टू क्यों लगाए गए यहाँ पे। तो राम हैज़ टू गो टू आगरा, हमारा ये सेंटेंस क्लियर हो गया। उसके बाद सीता को कपड़े धोने पड़ते हैं। कपड़े धोना हो सकता, हाँ यहाँ पर ज़रूरी है कि उसका मन ना हो फिर भी उसे ये धोने पड़ रहे हैं। सीता हैज़ टू वॉश द क्लॉथ, सीता को कपड़े धोने पड़ते हैं। ठीक है। अमन को गाना पड़ता है, अमन को गाना ना गाना हो या उसे पसंद ना हो फिर भी उसे गाना पड़ रहा है, तो अमन हैज़ टू सिंग। हैज़ हमने इसलिए लगाया क्योंकि अमन यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारा, इसलिए। टू सिंग हमारी इन्फिनेटिव है
ओके गाइस, सिंग का मतलब होता है गाना। नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिंपल हमें बनाने में इतना टफ नहीं लगता जितना ये लगते हैं। तो इसका रूल मैंने यहाँ पर लिख दिया है गाइस, आप देख लीजिएगा। थोड़ा सा चेंज है, बस नेगेटिव नोट का यूज़ लगाया है, बस बाकी सब वैसा ही है। मुझे दिल्ली नहीं जाना है, हमारा सेंटेंस है ये। मुझे दिल्ली नहीं जाना है, तो आई हैव नॉट टू गो टू दिल्ली। तो आई हैव हमारा वैसे ही है, हैव के बाद हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट यूज़ कर दिया है यहाँ पे। उसके बाद टू गो टू दिल्ली। टू गो हमारी इन्फिनेटिव है और उसके बाद में गो के बाद भी हम टू लगाते हैं, उसके बाद हमारा दिल्ली। तुमको रात को खाना नहीं बनाना होगा। ओके गाइस, तो चलो इसका देख लेते हैं। यू हैव नॉट टू मेक फूड एट नाइट। यू हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए हैव लगाया, उसके बाद में नॉट टू मेक फूड एट नाइट। नाइट हमारे यहाँ पे ऑब्जेक्ट दे रखा है गाइस, हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट का भी अगर दे दिया जाता है सेंटेंस के अंदर तो हम ऑब्जेक्ट भी रखते हैं इन्फिनिट के बाद में। हमको दिल्ली नहीं रहना होगा, तो शायद अब वो वहाँ से जा रहे हो या जो भी है, तो अब उन्हें वहाँ पे दिल्ली नहीं रहना होगा, तो हम इसका क्या बनाएंगे गाइस, वी हैव नॉट टू लिव इन दिल्ली। वी के साथ हमने प्लूरल सब्जेक्ट की हेल्पिंग वर्ब रखी है, उसके बाद नॉट टू लिव इन दिल्ली। ठीक है गाइस, दिल्ली में रहने की बात हो रही है ना यहाँ पे, इसलिए मैंने यहाँ पे इन का यूज किया है। आगे देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए क्या रूल लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब हमारी हैज या हैव सेंटेंस में सबसे आगे रखी जाएगी, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट, देन अगर नॉट का यूज हो तो लगा देंगे नहीं तो नहीं लगाएंगे। क्या मुझे आगरा जाना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हैव आई टू गो टू आगरा। हैव हमारी हेल्पिंग वर्ब आगे आके, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर हमारा इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव हमारा टू गो है, उसके बाद में टू आगरा। ओके गाइस, आगरा हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। तो हैव आई टू गो टू आगरा। क्या आपको खाना है, अब यहाँ पे बात हो रही है आपको खाना है, आवश्यकता भी हो सकती है खाने की, खाना वैसे भी आवश्यकता में ही आता है क्योंकि उसके बिना हम रह नहीं सकते। हैव यू टू ईट, तो यहाँ पर क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब लगा दी, उसके बाद सब्जेक्ट हमारा यू लगा दिया आपको के लिए, उसके बाद इन्फिनेटिव हमारा क्या है यहाँ पे, टू ईट। और इस तरीके से सेंटेंस कंप्लीट हो गया, हैव यू टू ईट, क्या आपको खाना है। नेक्स्ट, मुझे क्यों दौड़ना होगा। यहाँ पर गाइस क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन वर्ड है वो हमारे सेंटेंस के बीच में आ रहा है। सेंटेंस के बीच में जब आता है तो हम कैसे बनाते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड रख लेते हैं, वाई यहाँ पर आया है क्यों के लिए, उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद इन्फिनेटिव। इस तरीके से सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। वाई हैव आई टू रन। ओके, उसे गाँव क्यों नहीं जाना पड़ेगा, तो वाई हैज़ ही नॉट टू गो टू विलेज। तो यहाँ पे वाई हमने पहले क्वेश्चन वर्ड ले लिया है यहाँ पर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर हमारा नॉट आ गया क्योंकि नॉट अगर आ रहा है तो लगा देंगे, फिर इन्फिनेटिव, उसके बाद में हमारा ऑब्जेक्ट। तरीके से सेंटेंस हमारा क्लियर हो जाएगा। वाई हैज़ ही नॉट टू गो टू विलेज। ओके गाइज, विलेज का मतलब होता है गाँव। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा गाइज। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यूज़ ऑफ हैड टू इन हिंदी। गाइज हिंदी में हम इसका हैड टू का यूज़ करेंगे, वो हमने क्लियर कर ली। हैड टू के लास्ट में क्या आता है, ना था, नी थी, ने थे, ना पढ़ता था, नी पढ़ती थी, ने पढ़ते थे, ना पढ़ा, ना पढ़ी, नहीं पढ़े, यानी कि मुझे ये करना पड़ता था, मुझे ये करनी पड़ती थी। इस तरीके से सेंटेंसेस के लास्ट में जब ये वर्ड्स आएंगे तो हमें पता चल जाएगा यहाँ पे कि हमने हैड टू का यूज़ करना है यहाँ पे। ओके गाइस, हैड टू मतलब पास्ट में चला गया ये, इसलिए यहाँ पर हैड टू बोल रहे हैं हम। और वही चीज़ अगर प्रेजेंट में थी तो वो हैज़ टू और हैव टू थी। ओके गाइस, दोनों में ये डिफरेंस है, ये पास्ट में और वो प्रेजेंट में है। उसके बाद फिर हम दूसरा, अगर आपको जो भी मेरे से पूछना हो तो आप गाइस कमेंट बॉक्स में आराम से पूछ सकते हैं। इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस इन्फिनेटिव, यानी कि टू प्लस वर्ब। गाइस इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। ओके गाइस, तो ये नहीं है कि अगर ये पास्ट का है तो इसमें हम सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म लगाएंगे, नहीं, इसमें भी हम फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करेंगे। ओके गाइस, वर्ब के पहले हम टू लगाएंगे, जो हमारी इन्फिनेटिव है वो। अगर ऑब्जेक्ट होगा तो हम ऑब्जेक्ट भी इसमें ऐड कर देंगे, वो हम सेंटेंस के ऊपर है। इन्फिनेटिव का अर्थ होता है टू प्लस वर्ब, यानी कि किसी भी वर्ब से पहले हमने टू ऐड कर देना होता है। ओके गाइस, टू गो, टू ईट, टू लाफ एसेट्रा। गो का मतलब जाना, ईट का मतलब होता है खाना और लाफ का मतलब होता है हंसना।
एक्सेट्रा में हम कुछ भी एग्जाम्पल ऐड कर सकते हैं इसमें, जो भी हमें लगे अच्छा वो हम इसमें डाल सकते हैं सीखने के लिए। गाइस मैंने आपको समझने के लिए बता दिया है यहाँ पर। अब हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। मुझे पढ़ना पड़ा, हाँ ये हो सकता है कि इसे ये पढ़ना पड़ा या मम्मी वगैरह डांटेंगे, जो भी हो उसे नहीं करना था फिर भी उसे करना पड़ा। आई हैड टू रीड, ठीक है गाइस, तो मुझे पढ़ना पड़ा, इसमें हम लगा देंगे आई हैड टू रीड, मुझे पढ़ना पड़ा। तो हमारा हैज़ टू हैव टू के अलावा यहाँ पे चेंज हो गया, सिर्फ हैड, बाकी सब कुछ वही रहेगा। और इसमें कोई ये ड्रामा नहीं है कि मुझे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगाना है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगाना है। इसमें सिर्फ हैड ही लगेगा दोनों में, और कोई डिफरेंस नहीं होगा, सिर्फ हैड ही लगाना है सब में। तो गाइज आई होप आपको ये सेंटेंसेस समझ में आ रहे हो। अगर नहीं समझ में आ रहे हो तो प्लीज़ आप घर पे और भी थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा, आ जाएंगे। आपको पत्र लिखना था, ठीक है, तो यहाँ पर बता रहा है आपको पत्र लिखना था। यू हैड टू राइट अ लेटर, हमें यहाँ पे क्या करना है, लिखना था, उन्हें आवश्यकता थी उसे लिखने की, इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है आपको पत्र लिखना था। तो यू हैड टू राइट अ लेटर, यू हमारा सब्जेक्ट है, हैड हमारा क्या है, हैड हमारा हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद इन्फिनेटिव टू राइट और उसके बाद ऑब्जेक्ट अ लेटर, ठीक है गाइस। इस तरीके से सेंटेंस हमारा बन गया। फिर है यूज़ ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस का यूज़ बताना है हमने यहाँ पर। नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं नकारात्मक वाक्य, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नोट प्लस इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव के बाद पर मुझे रात को खाना नहीं बनाना पड़ा, ठीक है गाइस, हमारा सेंटेंस हो गया ये। अब हम इसे ट्रांसलेट कैसे करेंगे, आई हैड नॉट टू मेक फूड एट नाइट, तो आई के साथ हमने हैड यूज़ कर लिया, हमारा हेल्पिंग वर्ब, फिर हमारा नॉट, क्योंकि सेंटेंस में नॉट आ रहा है इसलिए नेगेटिव है, तो उसके बाद में फिर हमारी इन्फिनेटिव आ रही है फूड एट नाइट, ठीक है। आगे देखेंगे हमारा सेंटेंस क्या है आगे के लिए। नेगेटिव और इंटेरोगेटिव थोड़े टफ पड़ जाते हैं, वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, बस टफ हमारे लिए इसलिए पढ़ेंगे कि अगर हमारा प्रैक्टिस नहीं होगा तो हमारे लिए टफ है, बाकी तो फर्स्ट बहुत इजी होता है। एक बेनिफिट ये भी अगर आप ले सको तो ले लेना कि आपको है ना सबके साथ में ये बोलना है, बात करनी है इन सब्जेक्ट सेंटेंसेस को, तभी ये है ना हमारे दिमाग में घुसेंगे अच्छे से गाइस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को ले लेते हैं। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होता है प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। हेड हमारा आगे आ जाएगा जो हेल्पिंग वर्ब है हमारी, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस नोट, अगर आ रहा है नोट तो लगा देंगे, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं लगाएंगे। इन्फिनेटिव में हमारा टू प्लस वर्ब प्लस क्वेश्चन मार्क हमारा बहुत मेन होता है गाइस। क्वेश्चन मार्क अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में नहीं लगाएंगे तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट नहीं माना जाएगा, ये मेन होता है। पहला सेंटेंस है हमारा, क्या मुझे रात को खाना बनाना पड़ा, तो देखेंगे हैड आई टू मेक फूड एट नाइट, ठीक है। हैड हमारा हेल्पिंग वर्ब है जो हमने आगे रखा है, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड हमारा यस नो में आ रहा है इसलिए, तो क्वेश्चन वर्ड यस नो में आ रहा है तो हम हेल्पिंग वर्ब को आगे रख देते हैं। बाकी हम ऐसे बनाते हैं, सब्जेक्ट ले लिया, उसके बाद फिर हमारा इन्फिनेटिव ले लिया और फिर हमारा ऑब्जेक्ट ले लिया गाइस। अगर नोट आ रहा है तो लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे, ठीक है। अगर नेगेटिव सेंटेंस बनने के लिए वो रेडी हो सेंटेंस तो ही लेंगे, ओके। दूसरा सेंटेंस, क्या उसे मंदिर नहीं जाना था, तो हैड ही नॉट टू गो टू टेम्पल। टेम्पल होता है मंदिर, ठीक है। हैड हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ही हमारा सब्जेक्ट है, अगर नोट आए तो लगाएंगे, यहाँ पर आ रहा है इसलिए नोट लगा दिया है मैंने। उसके बाद टू गो हमारी इन्फिनेटिव, उसके बाद में गो के बाद जो टू आया है वो लगेगा एंड देन ऑब्जेक्ट। इस तरीके से सेंटेंस कंप्लीट हो गया हमारा, हैड ही नॉट टू गो टू टेम्पल। अब इंटेरोगेटिव में यस नो टाइप वाले तो देख लिए, अब डब्ल्यू एच वाले देखने हैं। तो डब्ल्यू एच वर्ड में वाई, व्हेन, वेयर, ये जो वर्ड्स होते हैं ये क्वेश्चन में सबसे जो सेंटेंस ट्रांसलेट करते हैं तो ये सबसे पहले लगाए जाते हैं, और जो क्वेश्चन हिंदी में होता है राम क्यों आगरा जाता है इस टाइप से, तो ये बीच में आ जाते हैं गाइस, ठीक है। तो इस तरीके व्हेन, वाई, हाउ प्लस हेड, फिर सब्जेक्ट प्लस नोट अगर है तो, नहीं तो नहीं, प्लस इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव हमारा क्या होगा, अब तो आपको पता चल गया होगा इन्फिनेटिव क्या है, मैंने इतनी बार रिपीट कर दिया है, तो ये हमारा होगा टू प्लस वर्ब, ठीक है। फिर क्वेश्चन मार्क, आपको पत्र क्यों लिखना था, आपको पत्र क्यों लिखना था, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसका हमें ट्रांसलेट करके बताना है कि क्यों लिखना था। गाइस इससे पहले आप भी इसे ट्रांसलेट कर लीजिएगा दिमाग में पॉज करके यहाँ पे वीडियो को,
ताकि देख लें कि आपको बनाना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है गाइस, आपने बिल्कुल दिमाग लगा के वीडियो देखा है। वाई हैड यू टू राइट अ लेटर, यहाँ पे हमने वाई हमने क्यों लगाया है यहाँ पे, क्योंकि हमारा क्वेश्चन है क्यों, ठीक है। उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर हमारा इन्फिनेटिव टू राइट, और उसके बाद ऑब्जेक्ट अ लेटर, ठीक है। तो वाई हैड यू टू राइट अ लेटर, ये हमारा हो गया सेंटेंस पूरा क्लियर। उसके बाद यहाँ पर क्या लगाना है हमने, यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट भी ऐड करना है, तभी सॉरी क्वेश्चन मार्क, तभी हमारा सेंटेंस कंप्लीट माना जाएगा। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आप मेरे चैनल पर नए हो, पहली बार ये वीडियो देख रहे हो, तो प्लीज़ गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं और भी वीडियो नई नई ला सकूँ आपके लिए और आपको